अगर आप कहीं काम करते हैं और आपका बॉस आपको डांटता है तो आप क्या करेंगे? या तो आप काम छोड़ देंगे या चुपचाप काम करते रहे। लेकिन स्क्रीन पर दिख रही इस महिला ने दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही इस महिला ने अपने मालिक से डांट का बदला लेने के लिए एक निंजा टेक्निक ढूंढ निकाला है। इस मोहतरमा ने अपने मालिक से बदला लेने के लिए जो कारनामा किया है वो आप सोच भी नहीं सकते, आपके इमेजिनेशन से बाहर है, बिल्कुल बाहर। ये मोहतरमा 8 साल से एक घर में काम करती थी। जब ये खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती थी तो उसमें सुसु मिला देती थी। कुछ दिनों से घर वाले बीमार थे, उनको लगा नॉर्मल इन्फेक्शन होगा तो सारे लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन डॉक्टर की दवाई से भी जब इनका हेल्थ नहीं सुधरा तो इनको शक हुआ कि कहीं मेरे घर जो बाई है, जो मेरी सहायिका है, जो मेरे घर खाना बनाती है, वो खाने में कुछ मिलाती तो नहीं है। फिर इस शक के आधार पर इन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया, और जब इन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया तो कैमरे के फुटेज में क्या दिखता है? इनको दिखता है कि इनके घर में काम करने वाली बाई ने रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते समय उसमें सुसु मिला दिया। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। लोगों ने सोचा कि साफ सुथरा खाना नहीं बनाती होगी, हाथ नहीं धोती होगी, कुछ दवाई ववाई मिला देती होगी, लेकिन वो दवाई नहीं मिलाती थी, वो सुसु मिलाती थी। फिर उन्होंने पुलिस केस कर दिया। अब जब महिला से पूछा गया कि तुम रोटी में सुसु क्यों मिलाती थी, तो महिला ने बोला कि मेरे मालिक मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटते थे, इसलिए मैं बदला लेने के लिए आटे में सुसु मिला देती थी। ऐसा अद्भुत बदला हमने तो कभी नहीं देखा। नागिन भी अपना बदला लेती थी, लेकिन इतना भयानक बदला नहीं लेती थी कि सुसु वाली रोटी खिला दे। अद्भुत मैडम, अद्भुत। मतलब मैं सोच रहा हूं कि कौन इतना फालतू बैठा है जो इस तरीके की सोच रहा है कि मैं इसमें थूक दूं, इसमें सुसु मिला दूं, इसमें अपना स्पर्म डाल दूं। कौन इतना वेला बैठा है? इनके इस मेहनत के लिए, इनकी इस सोच के लिए इनको एक छोटा मोटा धिक्कारी अवार्ड मिलना चाहिए। ये तो हुई यूपी की कहानी। अब जब यूपी इतना आगे बढ़ चुका है तो बिहार कहाँ पीछे रहने वाला है? बिहार भी आगे बढ़ेगा ना साथ में। तो बिहार में एक व्यक्ति को सांप ने काटा। उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने सांप का जबड़ा पकड़ा, पूंछ पकड़ा और उसे अपने गले पर टांग कर लेकर पहुंच गया हॉस्पिटल। अब जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर परेशान। डॉक्टर इसलिए परेशान हो गए कि डॉक्टर सोच रहा है कि मैं अपनी जान बचाऊं या इस आदमी की जान बचाऊं या इस सांप की जान बचाऊं जिसका टेटुआ इस व्यक्ति ने ऐसे दबाया हुआ है। डॉक्टर भी परेशान हो गया और सांप भी अलग से परेशान, मैंने किस आदमी को काट दिया। खुशियां बहुत मुश्किल से मिलती है, तो अगर आपको छोटी छोटी खुशियां भी मिल रही है तो उसको बहुत बड़े तरीके से धूमधाम से डीजे लगाकर सेलिब्रेट करिए। कुछ ऐसा ही कारनामा किया है मध्य प्रदेश के चाय वाले मुरारी लाल कुशवाहा ने। और वैसे भी आजकल चाय वाले का ट्रेंड है, डोली चाय वाला हो या बिल गेट्स चाय पीते हुए, या फिर लोग आजकल टी लवर बन ही चुके हैं, स्टेटस लगाते ही हैं, तो चाय वालों का जलवा है। तो बात यह है कि मुरारी लाल को एक मोपेड खरीदना था, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर से जुलूस निकाला, डीजे के साथ, बाजा के साथ, गाजा के साथ, और झूमते नाचते हुए शोरूम पहुंच गए। वहां पर उन्होंने 90,000 का मोपेड खरीदा, 20,000 का डाउन पेमेंट दिया और 60,000 रुपए खर्च कर दिए जुलूस पर। अब ये तो शोरूम तक हुआ। अब शोरूम से वापस कैसे आए? तो शोरूम से मोपेड, जो जमीन पर चलने वाला यंत्र है, वो हवाई एंट्री करता है, वो हवा में उड़ते हुए इनके मुरारी लाल जी के घर पहुंचता है। उसको क्रेन से लटकाकर घर लाते हैं मुरारी लाल जी। तो ये होती है खुशी, और खुशी को सेलिब्रेट करने का तरीका। हालांकि न्यूज के साथ साथ भाई साहब के यहाँ पुलिस भी चली गई है कि उन्होंने डीजे बजा दिया, उसकी परमिशन भी नहीं ली थी। देखिए, अगर राजनीति हो ना तो आंध्र प्रदेश के जैसी हो। क्यों हो, मैं बताता हूँ। आंध्र प्रदेश में 99 रुपए में हर ब्रांड की शराब मिल रही है। क्यों मिल रही है, मैं बताता हूँ। दरअसल चुनाव के समय चंद्रबाबू नायडू जी ने जनता से वादा किया था, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो आपको सस्ते कीमत पर दारू देंगे। वो चुनाव जीत गए और उन्होंने अपना वादा निभाया। बाकी नेताओं की तरह झूठे वादे नहीं किए, वादे करके भूल नहीं गए, बेवफा सनम नहीं बने।
उन्होंने अपना वादा निभाया और अब 99 रुपए में 180 मिलीलीटर शराब हर ब्रांड की मिलने लगी है। तो नेता ऐसा होना चाहिए जो अपना वादा पूरा करे, और नेता ऐसा होना चाहिए जो सस्ती शराब देने का वादा भी करे। फिलहाल टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।